जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। और स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होने वाला है और यहाँ पर हम लोग प्रमुख नियुक्तियों की बात करेंगे। प्रमुख नियुक्तियाँ जो पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर में, और राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं, और बात करें हम लोग गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, या बोले सेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। इन सभी के बारे में हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। नियुक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारा ये प्रश्न पहला कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। किसी राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है। यहाँ पर पूछ रहा है अगर हमें किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो वह किसके सलाह पर होती है। तो जो राष्ट्रपति किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जरूर यानी सलाह जरूर लेंगे। बिना प्रधानमंत्री के सलाह के वे किसी जो है ना राज्यपाल की नियुक्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सेकेंड है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं हमारे देश के, अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसे देते हैं। क्या मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री? नहीं। तो जो उपराष्ट्रपति होता है हमारा, उससे ही देते हैं वो त्यागपत्र। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। यानी एक दूसरे को ये लोग त्यागपत्र दे देते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। यानी कौन सी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी बात करें हम लोग सेना प्रमुख, इसकी भी की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी, वायुसेना प्रमुख की भी करता है राष्ट्रपति नियुक्ति, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना उसकी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अब बात करें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी। नियुक्ति करता है राज्यपाल, सॉरी राष्ट्रपति करता है हमारा, ठीक है, और वही शपथ वपथ दिलवाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाता है। लोकसभा, संसद, राज्यपाल नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है। यानी अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम लोग महाभियोग। यानी उनके पद से हटाना है अगर राष्ट्रपति को तो हम महाभियोग उनके विरुद्ध लाते हैं। तो महाभियोग आखिर होता क्या है, यह सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा या लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। यानी दोनों सदनों में से कहीं पर भी लाया जा सकता है अगर राज्यसभा यानी राष्ट्रपति पर हमें महाभियोग लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर ए 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की, यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितनी अवधि के लिए कार्य कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया। यदि राष्ट्रपति की किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जो उनके स्थान पर कार्य करेंगे वो अवधि लगभग कितने समय तक होनी चाहिए, और उसके भीतर जो है ना नए राष्ट्रपति बन जाने चाहिए। तो लगभग 6 महीने के भीतर, 6 महीने तक वो बन सकते हैं। इसके भीतर जो है ना फिर से दोबारा जो दूसरे है ना राष्ट्रपति बन जाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर भी सी वाला सही हो जाता है। अगला है, कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। यानी कार्यालय में पद में प्रवेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। यानी यहाँ पर बता रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। यानी मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री नहीं होगा, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से
किसे भारतीय संघ के एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? यानी किसको किसे भारत में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को, उपसभापति या सभा, राज्यसभा को, या भारत सरकार के सचिव, या पंचायत सचिव को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, जो योजना आयोग है ना हमारे देश में, उसके उपाध्यक्ष को। लेकिन योजना आयोग जो हो गया ना, उसके स्थापना क्या हो गया, हमारा नीति आयोग आ गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? यानी अगर मंत्री चाहें तो किसी को राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन कितनी अवधि तक बना सकते हैं, और वो अपने पद पर कितने समय तक रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, 6 माह तक। यानी अगर राष्ट्रपति किसी को मंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं और वो संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, संसद का, आप मंत्री होने के लिए आपको संसद का के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य होना पड़ता है। अगर आप सदस्य नहीं हैं तो 6 माह तक आप अपने पद पर बने रहेंगे, उसके बाद में आप जो है ना अपना पद त्याग कर देंगे। तो आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि विधान, यहाँ पर थोड़ा जो है ना ये प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई। तो विधान परिषद से, यहाँ पर होगा विधान परिषद से राज्यसभा का अलग करने की सुविधा है। यानी विधान परिषद से राज्यसभा को अलग करने की सुविधा है। महाभियोग की शक्ति या अप्रत्यक्ष चुनाव का निर्धारण, सदस्यों का नामांकन या सदस्यता का कार्यकाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, जो है महाभियोग की शक्ति के द्वारा हम लोग जो है ना अलग अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, चुना जाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी। तो ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना उनके द्वारा चुना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो नियुक्त करते नहीं हमारे लोकसभा अध्यक्ष के। तो जो उनके सदस्य होते हैं ना लोकसभा के, वह चुनते हैं उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति रखता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। जो भारत के राष्ट्रपति हैं ना, वही ऐसा काम कर सकते हैं, तो उन्हीं के पास ऐसी शक्तियाँ हैं। बाकी लोकसभा अध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके पास यूपीएससी के सदस्यों को की संख्या तय करने और नियम लागू करने का संवैधानिक अधिकार है? यानी अगर यूपीएससी जो होते हैं ना हमारे देश में, तो उनसे रिलेटेड जो कानून अगर बनाए या उन्हें नियुक्ति करे, तो ऐसा अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऐसा अधिकार प्राप्त है किसको? हमारे राष्ट्रपति को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा सही। लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता, प्रधानमंत्री नहीं होता है, विधायक भी नहीं होता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, या गृह मंत्री करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति कहेंगे वही जो है ना, जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही राष्ट्रपति को करना पड़ता है। तो हम जैसा कि हम लोगों को पता है कि राष्ट्रपति जो हमारे देश के होते हैं केवल नाम प्रमुख होते हैं, जो कार्य का प्रमुख होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष की, प्रधानमंत्री की, या राज्यसभा की, या केंद्रीय मंत्रिमंडल की। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यानी अगर प्रधानमंत्री ना लिखित सलाह दे दें तो जो है ना राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, बाकी सब गलत हो जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? अभी हम लोग पढ़ा था जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, उनके सदस्यों की नियुक्ति तो हमारे करते हैं राष्ट्रपति।
अब राज्य लोक सेवा आयोग आ गया तो उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। क्योंकि ये हो जाएगा सी, राज्यपाल करते हैं। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति हमारे करते थे संघ में, और राज्यों में कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो यूपीएससी का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं, या राज्यपाल करता है, या लोकसभा अध्यक्ष, या प्रधानमंत्री करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति जी महोदय करते हैं हमारी जो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। और उनके पद या उनके पदों को घटाना या बढ़ाना और रिलेटेड जो कानून बनाने होते हैं सब राष्ट्रपति ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का महाभियोग यानी उनको पद से हटाना, अब पढ़ रहे हैं हम लोग उपराष्ट्रपति का पद यानी उन्हें अपने पद से हटाना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। यानी अगर राष्ट्रपति को पर हमें महाभियोग लाना है तो हम दोनों सदनों में से कहीं पर भी ला सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग की कार्रवाई शुरू होगी तो वो केवल राज्यसभा में शुरू होगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत में चीफ जस्टिस होता है ना, मुख्य न्यायाधीश, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, प्रधानमंत्री करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या संसद करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लगभग भारत में जो है ना 80% से 80 से 90% जो नियुक्तियां होती हैं ना हमारी, वो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। अगर आप लोगों को एक बार तुक्का भी लगाना है तो हम राष्ट्रपति पर ही लगाएंगे, लेकिन तुक्का लगाना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। आपका एक नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, या 0 पॉइंट नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो लाखों बच्चों को आपसे आगे या पीछे कर सकता है। आगे बात करें हम लोग, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, सॉरी यहाँ पर चीफ जस्टिस था और यहाँ पर हाँ चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो आज ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। तो बताइएगा कैसे लगे, और उम्मीद करता हूँ प्रश्न जो है ना बहुत ज़बरदस्त थे। और क्या रहा आपका स्कोर ये भी बताइएगा। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये है हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फैक्ट है ना उनको कर रहे हैं। अभी हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास कर रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़कर ना अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि हम बता दें पहले आपको, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो हम अपने चैनल पर जीएस, मैथ्स और हिंदी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर ना अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है ना बनी पड़ी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।